मेरा रोना नहीं रुक रहा। जग लड़के आया हूँ मैं भी। हैशटैग क्या ट्रेंड करते हैं, मैं भी इमरान रियाज हूँ। देख, भूला नहीं हूँ मैं अभी भी कि क्या क्या बोलना होता है। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज तकरीबन 3-4 महीनों के बाद मैं वीकली गॉसिप में आ रहा हूँ। वो इसलिए गैप पड़ गया था, पेपर्स आने आ गए। अब फ्री हूँ, मैं फाड़े हो गया हूँ। तो सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ये घर के कपड़े हैं, कुर्बानी हमने कर लिया है। तो जो अब हो गया, जो पीछे हो गया, इतनी सारी वीकली गॉसिप्स नहीं बनी, उसको अब हम थोड़ा सा 1-2 मिनट में समेट देंगे। और आज की इस वीकली गॉसिप्स में हम आपको ये बताएंगे कि ये वाली जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये लग्जरी आइटम पे इन्होंने इंपोर्ट्स को बैन कर दिया। जापान के जो साबिक वजीर आजम है वो इंतकाल कर गए हैं। इमरान रियाज खान को जेल में बंद कर दिया गया और अभी उनको रिहाई भी हो गई है। ये क्या माजरा था, और इस तरह की और बहुत सी खबरें हम आपको इस वीकली गॉसिप में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर ये है कि बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिलीज स्टक गुड्स। हमारी इंपोर्टेड हुकूमत है, आपको पता है कि सारा जीन चेंज हुआ रमजान में, रातों रात अदालतें खुल गई, सारा वो हो गया, इमरान खान निकल गया तो उसको फैन फॉलोइंग भी मिल गई, बड़े बड़े जलसे धरने भी कर दिए। खान साहब को पता नहीं इतनी रूज, शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कितना मुझे हाइप मिलेगी ज़िंदगी में, क्योंकि खान साहब को गालियाँ पड़ रही थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि उनका छोटा भाई वज़ीर आज़म बने। ये फिर क्यों बने? ये इसलिए बने कि उनको ज़ाहिर बात अपना खतरा था, इन्होंने जो करप्शन किया। इवन इस हुकूमत ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, इस हुकूमत ने सब्सिडीज खत्म कर दी। आप सबको पता है सब्सिडीज क्या होता है, खान साहब देते रहे हैं। इन खान साहब ने कुछ लंगर खाने बनाए हुए थे जहाँ पे गरीब लोग, मजदूर लोग जो थे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, गिलगित में तो इनकी हुकूमतें थी। सिंध में भी ये कोशिशें कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ये करने नहीं दे रही थी। तो मैं एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक बुजुर्ग आदमी था, वो जा रहा था, तो लेकिन वो दरवाज़ा बंद किया हुआ था सारा, और नोट लगा था कि ये बंद है। यानी कि ये हुकूमत पता नहीं किससे हमसे बदला ले रही है। जो गरीबों के लिए काम खान साहब ने किए थे, वेलफेयर काम, आप उनको तो चलो रहने देते, आपने वो भी बंद कर दिए। अब ये बैन ऑन इम्पोर्ट्स, यहाँ पे क्या खबर है, बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम। जैसे कि हम यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लेके बैठे होते हैं, तो बाहर बैठा है इसाक डार, वो आएगा, वो मुफ्ता इस्माइल जो कह रहा है वो आएगा, पता नहीं क्या कर जाएगा, पता नहीं वो अलादीन का चिराग है, वो उसको घीसेंगे तो जिन आएगा और सारा मुल्क को तब्दील कर देगा। फिर किसी के चेहरे का टैक्स रिलीफ ऑफ बिलियंस फॉर स्मोकर्स, यानी कि टैक्स रिलीफ दिया है जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए। जहां टैक्स लेना है वहां नहीं ले रहे। अच्छा, यहाँ पे टैक्स क्यों रिलीफ दे रहे हैं? यहाँ पे तो बल्कि तंग करना चाहिए टैक्स। यहाँ पे तो इतना टैक्स लगाओ, इतना टैक्स लगाओ कि ये लोग पिए ही ना। बुरी आदत है ना। शराब पे पाबंदी लगाओ कि शराब पे टैक्स इतना लगाओ कि लोग, एक गरीब आदमी ना खरीद सके। ये सिगरेट एक गरीब आदमी ना खरीद, ये गंदी चीज़ें हैं, इन पे अवॉइड करे। अगर एक हुकूमत स्मोकिंग पे, शराब पे, ये इस तरह की जो गंदी चीज़ें हैं, इस पे अगर टैक्स लगे समझ भी आती, इस पे टैक्स रिलीफ दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। देखो, 7 बजे अगर आप उठे हैं तो अब ये तो नहीं कि उठ के सीधा आप काम करना शुरू हो गए। आप उठेंगे, पहले सोचेंगे नवाबजादे, अच्छा आज कौन सा नाश्ता करें, चलो भाई गाय को ज़िबा करो, पाए खिलाओ मुझे। पाए बन रहे हैं, पाए खा रहे हैं, तोंद बढ़ गई है, फिर जाके लेट के सो गए। आपने देखा कि प्रोटेस्ट रमजान में क्या हुआ, लाहौर में किया, पूरा लाहौर बढ़ गया था, लिबर्टी। कराची में क्या, वो भी बढ़ गया सारा। अभी खान साहब ने सिर्फ कॉल दी थी कि आप रात को निकले, और एहतजाज कर भी खान साहब नहीं निकले थे। तो आप देख लें, लाखों लोग निकल आए थे, और आम लोगों ने खुद ही, कोई आदमी खड़े होकर नारे शारे लगवा दिए माइक में पकड़ के, सारा आपने सारा देखा। एक बुरी खबर है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिंजो अबे वो वफात पा चुके हैं। 1954 में पैदा हुए, 2022 तक रहे, और ये जापान के फॉर्मर एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। मैंने तो हमेशा इनको शिंजो अबे को देखा है। जैसे वहाँ से शी जिनपिंग को मैं देखता आ रहा हूँ अपने बचपन से, प्यूटन को मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये अर्दोगान को मैं अपने बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। सो इन्होंने काफ़ी जापान को तरक्की दी, इसमें कोई शक नहीं है। शिंजो अबे ने जापान को एक वाकई जापान बनाया, साइंटिफिक जापान बनाया, और बहुत सी दुनिया में जापान नंबर 1 है। जापान बहुत आगे है। और मैं आपको बात हूँ, जापान ने इतनी साइंस में तरक्की हासिल कर ली है कि अगर अभी इस वक्त जापानीज गवर्नमेंट सोच ले कि अब अपने हथियार बनाने, या अभी न्यूक्लियर मिसाइल कर ले, अभी न्यूक्लियर मिसाइल बना के फेंक दे। लेकिन ये कुछ कमिटमेंट्स हैं, इन्होंने कुछ लिखा कि अब हम अमन पसंद रहेंगे, तरक्की करेंगे, तो वो करे। ऐसे बुरा लगा कि यार एक आदमी जो गन से मरा है। जापान में गन्स के ऊपर शदीद किस्म के लॉज हैं, काफ़ी ख़तरनाक कानून बनाए, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आप आसानी से गन नहीं ले सकते।
अगर आप ले भी सकते हैं तो उसमें बहुत शराइतें हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत पैसा देना पड़ता है, बाहर भी आपको काफ़ी आराम से आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। यार जापान में मतलब ऐसे मतलब बंदे को भी मारा जिसने जापान को इतनी तरक्की दी है, और जापान एक पढ़ा लिखा मुल्क है। मैंने एक वीकली गॉसिप में कहा था कि पाकिस्तान से बहुत सारे IT एक्सपर्ट जापान जाते हैं, इनके घर वालों को सब्र आता आंकड़े, यही कह सकते हैं। ये खबर है फ्रांस 24 की तरफ से, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सिटी। अब मैंने अभी क्या कि वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सिटी का आपको क्या कहेंगे आप पूरी दुनिया में, क्यों होगा कोई अरब का कोई शहर, अभी सुन ले। वर्ल्ड हॉटेस्ट सिटी विल्ड्स अंडर स्कॉर्चिंग पाकिस्तान हीट वेव्स। पता है कौन सा शहर है? जैकबाबाद। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, दरख्त लगाओ, ये वो, उसमें करप्शन हुई है, वो एक अलग चीज़ है कि खान साहब के पास लुल्ली लगने की हुकूमत थी, इसलिए कहते हैं कि खान साहब को तकरीबन आप 2 तक अक्सरियत दो। और ये यहाँ पे गलती होती है कि सारे कहते हैं कि 220 मिलियन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, 22 करोड़। ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये कहते हैं कि 22 करोड़ 22 करोड़ 22 करोड़ 22 करोड़। यार पिछले 4 साल से मैं 22 करोड़ सुनता आ रहा हूँ। पाकिस्तान में कोरोना से टोटल बंदे मरे 25-30 हज़ार। अल्लाह का फजल है कि अभी ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बाहर की दुनिया से कंपेयर करें तो ये इंडिया में 6-7 लाख बंदे मर चुके हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, जबकि दुनिया कह रही है कि 50-60 लाख बंदा मरा। इंडिया ये मोदी झूठ बोल रहा है। वो जैकबाबाद वर्ल्ड हॉटेस्ट सिटी हमें भी पता है, वहाँ पे बड़ी गर्मी पड़ती है, और वहाँ पे तो हेड सिब्बी, जैकबाबाद, ये इस तरह के शहर में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि 50 टेम्परेचर हो जाता है। FP यानी फॉरेन पॉलिसी, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, ये कह रहा है व्हाट इन द वर्ल्ड, बोरिस जॉनसन इज आउट। जारी बात है कि ये भी बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद तो नहीं हुई, मसाइल आए हैं। और G20 मिनिस्टर्स गैदर्ड एंड इंडिया फेस अ टेक लॉ सूट। इनके साथ 50 और कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें से 2 पाकिस्तानी हैं, इस्तीफा दे दिया, साजिद जावेद और एक और है गालबन, एक इंडियन मिनिस्टर ने भी दे दिया। सो इंडिया का जो था ना वो एक इकोनॉमिक मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर, काफ़ी ऊंची पोस्ट पे था। साजिद जावेद जो थे वो गालबन लंदन के मेयर थे, और एक और पाकिस्तानी थे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थे, यानी कि पाकिस्तान को भी काफ़ी ऊंची ऊंची मिनिस्टरशिप्स मिली, लंदन का मेयर और फिर वो क्या कहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। सो बोरिस जॉनसन ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अभी इसलिए क्योंकि जब तक एक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक वो एक सिटिंग गवर्नमेंट के ऐसे काम करेंगे। और कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उसमें पाकिस्तानी निजात भी है, तो ये थम्सअप आप दें पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी निजात, बरतानवी शख्स अगर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जिसकी उम्मीद 0 है, लेकिन बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात। सो अगर आपको मेरी ये वीकली गॉसिप पसंद आई है, देखो मेरा गला भी अब बैठ गया, काफ़ी देर के बाद मैं कर रहा हूँ, ट्रेंड मैं नहीं हूँ, तो अब मैं शुरू किया, मैंने दुआ करें कि अब ये चलती रहे। ये 89 है वैसे। अगर आपको मेरी वीकली गॉसिप पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीकली गॉसिप में, जो पता नहीं मैं कितने टाइम बाद बनाऊंगा। आई होप कि मैं अगले हफ्ते बना सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रोज भेजती है स्नैप्स मुझे खास, मेरे पास टाइम कम और वो भी जल्दी होता पास जब तू साथ, लेकिन आज मेरी बात पे कर गौर। आगे शोर के तू बोर्ड नहीं है, कैमी स्मोक सम मोर, या फिर बोल दे के मूड नहीं है, बोलूं सच जाने मन कुछ भी झूठ नहीं है, हम रूड नहीं है, हम टूर